बिना लेट किए शुरू करते हैं मेन मुद्दे की बात। तो क्वेश्चन है, स्कूल चयन में किन बातों का ध्यान रखें। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपने जिला कौन सा चूज करना है। अगर आप देखिए मैदानी एरिया के हैं, है ना, मध्य सेंट्रल छत्तीसगढ़ के हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कनेक्टिविटी का ध्यान रखें, यानी थर्ड पॉइंट का ध्यान रखें। ठीक है, आप फैसिलिटीज़ का ध्यान रखें, कैसी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, और आप ये अर्बन और रूरल का भी ध्यान रखें कि आप कौन से स्कूल का चयन करने वाले हैं और वो क्या आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं कि नहीं। नहीं तो बहुत सी दिक्कतें जाती हैं। मैंने इस विभाग को बहुत करीब से देखा है, काम किया है इसमें, तो मुझे पता है कि कैसी कैसी दिक्कतें आती है। उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िले का चयन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सही ज़िले का चयन करना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि आप नॉर्थ छत्तीसगढ़ के पास के हैं। ठीक है, नॉर्थ के पास के हैं, मान लीजिए आप कोरबा के हैं, बिलासपुर के हैं, मान लीजिए आप मुंगेली के हैं, एमसीबी के हैं। ठीक है, और रायगढ़ वगैरह के हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नॉर्थ छत्तीसगढ़ को ही चुनेंगे, है ना। इतना कॉमन सेंस आपके पास है। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर कहाँ है, किस एरिया में आपको चुनाव करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सरगुजा। सरगुजा हर लिहाज से बहुत अच्छा है। कारण ये है, सरगुजा को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इन फ्यूचर एयरपोर्ट भी बन जाएगा, रेलवे कनेक्टिविटी है, बस कनेक्टिविटी शानदार है। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल छत्तीसगढ़ के नॉर्थ सेंट्रल में हैं तो वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। फिर जो बच्चे या जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसी एरिया के हैं, वो इस एरिया को जानते हैं बहुत अच्छे से, वो यहाँ पे स्कूलों का चयन कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है, स्कूल सिलेक्शन में ध्यान रखें अर्बन और रूरल का। ठीक है, अब अर्बन रूरल का ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एकदम शहरी एरिया से हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी रूरल इंटीरियर रूरल एरिया में। ठीक है, और इसलिए आपको या तो रोड साइड रूरल एरिया चुनना चाहिए या अर्बन रूरल एरिया चुनना चाहिए। ठीक है, अब आप ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि हम मान लीजिए कि मिडिल छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य छत्तीसगढ़ में, तो हमको तो नॉर्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है यार, अपन कैसे चुनेंगे, अपने को कैसे आइडिया लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा जुगाड़ है गूगल। आप उस गांव को, क्योंकि कोई भी आपको जो स्कूल मिलेगा ना, मान लीजिए आपने एमएस का चुनना है तो उसके पीछे उसके गांव का ही नाम लिखे रहता है। ठीक है, तो गांव का नाम जरूर लिखा रहेगा स्कूल के साथ। उस गांव को आप गूगल कीजिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट देखिए, ब्लॉक देखिए, और आप उसका संकुल देखिए। ठीक है, क्लस्टर देखिए, संकुल का मतलब क्लस्टर होता है। ठीक है, तो उसको देखिए और वहाँ पे पता करने की कोशिश कीजिए। अब पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि भाई साहब आपके आसपास कोई ना कोई टीचर होगा। ठीक है, उस टीचर से जाके मिलिए, उसके टीचर से, नेताओं से मिलिए। नेताओं मतलब स्कूल का ना यूनियंस होते हैं। ठीक है, तो यूनियंस में कोई एक लीडर होगा, वो आपको उस कनेक्टिविटी के यानी उस एरिया को पता करके बता देगा। और टीचर बहुत हेल्पफुल होते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो निश्चित तौर पे आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक हैं, उनके भी काम आने वाले हैं आप। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आंदोलन तो होते ही है ना, तो वो नेता आपके हेल्प भी करेंगे, आपके ज्वाइनिंग में भी हेल्प करेंगे, आपके एरिया में भी हेल्प करेंगे, इवन पहचान भी बनवा देंगे फैकल्टीज़ का। जो आपको ये क्वेश्चन होगा कि फैकल्टीज़ का कैसे पता चलेगा, वो सब कुछ बता देंगे आपको उस एरिया के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ के नेता से बात करा देंगे आपकी। सारा काम फ़ोन से हो सकता है, फ़ोन कॉन्टेक्ट से। ठीक है, मोबाइल में एफर्ट लगाने की ज़रूरत है कि आप अपने साइड से एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं, आपने इस बात को सीरियस लिया है कि नहीं। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो इसका खामियाजा भी आप भुगतेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपकी मर्ज़ी से स्कूल मिला, ठीक है, तो आपके मन में एक संतुष्टि रहेगी, जॉब करने में मज़ा आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके मन से नहीं मिला या आपने रैंडम ही कुछ सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पे आप रह ही नहीं सकते। ठीक है, मैंने कुछ टीचर्स को देखा है जिन्होंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया स्कूल। ठीक है, जब वहाँ पे गए तो उनको पता चला कि नदी पार करके जाना है, नाला पार करके जाना है। ऐसा हमारे कोरिया ज़िले में है ना, और आपके जो नॉर्थ ईस्ट है एरिया है, नॉर्थ एरिया है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इस एरिया में बहुत सी ऐसी जगह में मिलती है। ठीक है, तो पहले अपन नॉर्थ की बात कर लिए। अब दूसरी बात है साउथ की, है ना, साउथ छत्तीसगढ़। साउथ छत्तीसगढ़ को चुनने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उस साइड का सबसे बेस्ट जिला कौन सा है। तो
तो सबसे बेस्ट जिला वहाँ पे है जगदलपुर, मतलब आपका बस्तर। ठीक है, बस्तर को याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कांकेर के पास है तो आप कांकेर को चुनिए, कांकेर उससे भी बढ़िया लगे रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है वो देख लीजिएगा। साउथ बस्तर में भी वही डिफ़िकल्टीज़ हैं जो नॉर्थ में है, नॉर्थ इंडिया में, यानी नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, सॉरी। ठीक है, बोलते समय जो गलती हो रही है उसको अवॉइड कीजिएगा। तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, साउथ छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पता करने का तरीका फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अपने यहाँ के टीचर को पकड़िए आसपास के, उससे किसी लीडर को पकड़िए डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल। ठीक है, और उसके थ्रू वहाँ के लीडर से बात कीजिए। ठीक है, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। और गूगल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, उसके अलावा भी विभाग से भी जानकारी निकलती हैं। अगर आपके कोई परिचित विभाग वाले मिल जाते हैं तो वो सारा, यानी कहते हैं ना, जीपीएस ट्रैकिंग भी है स्कूलों की, तो वो उससे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप हेल्प करेंगी पता करने में। मान लीजिए इन सब के बाद भी आपने जिला सही सेलेक्ट किया, स्कूल सही सेलेक्ट किया, कनेक्टिविटी भी देख ली, फैसिलिटीज़ भी देख ली, स्कूल की फैकल्टीज़ भी देख ली, उसके बावजूद भी मान लीजिए कि आपको आपकी मर्जी का स्कूल नहीं मिला तो क्या करें। तो बी पेशेंस, है ना, जाइए जॉब कीजिए, क्योंकि आपने इसको अचीव किया है, आपकी अचीवमेंट है। जाइए जॉब कीजिए, 70 80 90% को काटिए। ठीक है, मतलब इस दौर को काटिए, कठिन दौर को। और उसके बाद एक समय आएगा जब आपका ट्रांसफ़र भी हो पाएगा। ट्रांसफ़र में याद रखिएगा कि आप ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र करवाइएगा। क्या हुआ था कि हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र कराने के बजाय म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाया। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र से दिक्कत होती है, प्रमोशन लेट होता है, क्योंकि आपकी सीनियरिटी घट जाती है। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं के व्यय पर होता है। स्वयं का व्यय जो होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि आपकी सीनियरिटी गिरेगी। ठीक है, और उसके लिए आप राजी हैं। उस समय पता नहीं चलता, उस समय आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, कंफर्ट के लिए आप करवा लेते हैं ट्रांसफ़र, और बाद में जब आपके साथियों का प्रमोशन होता है और आप रह जाते हैं तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद देखते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे। तो आपके क्वेश्चन थे मैदानी इलाके वाले कैसे पता करें, तो अभी अभी मैंने उसको डिस्कस किया कि आप पहली बात तो गूगल कीजिए, है ना, गूगल से अच्छे सर्च कीजिए, गूगल मैप का यूज़ कीजिए, फेसबुक का यूज़ कीजिए। आजकल ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो या तो अपना फेसबुक पेज बना लिए हैं, या तो आपको गूगल मैप में वो अपने आप को लोकेट कर लिए हैं, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी नहीं पता चलता है तो आप क्या करें, किसी टीचर को पकड़िए, उसके थ्रू किससे मिलिए, लीडर से मिलिए। लीडर से आपको उस क्षेत्र के जो टीचर होंगे वो मिल जाएंगे, संकुल के टीचर मिल जाएंगे, क्लस्टर्स के बारे में, और कनेक्टिविटी आपको पता करवा देंगे लीडर्स। ठीक है, फिर अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो क्या करें। अब आपके पास देखें दो ऑप्शन है, इसको सोचने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, मैं एक फेसबुक में पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक भाई ने लिखा था कि ज़्यादा रैंक वालों को भी अच्छे स्कूल मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो रैंक वाले हैं वो अगर डिसक्वालीफाई होते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो तो अच्छे स्कूलों को रिजर्व करके रख लिए। ठीक है, तो नीचे वाले जो हैं, नीचे नीचे रैंक वालों को अच्छा स्कूल मिल सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो अभी फ़िलहाल इसकी चिंता नहीं करना है। ठीक है, और पहली बात तो आपको स्कूल मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है ना, जॉब मिल जाए, रैंक भी ज़्यादा है तो ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने को स्कूल कैसा मिलेगा क्या। पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमारा नाम आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपका नाम आएगा, आपको स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आते हैं कि मैं पीएच का हूँ तो मैं क्या करूँ। देखिए पीएच के हैं तो आपको बिल्कुल ये कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखना है ना। और उस एरिया में, जिस एरिया में आप जा रहे हैं टीचिंग करने, वहाँ पे बस चलती हो, है ना, बाकायदा सारे साधन हो, है ना, कोई ऐसा जगह चढ़ना या उतरने की समस्या ना हो। अगर आप यानी बोन की समस्या से ग्रसित है तो ऐसी कोई एरिया ना हो जिसमें आपको ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके अलावा है कि फैकल्टीज़ का कैसे पता चले, तो वो टीचर्स के आधार पे ही आपको पता चल जाएगा। आपका ये क्वेश्चन बार बार आया मेरे पास
तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छा स्कूल नहीं मिला तो क्या, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। फिर ये जो क्वेश्चन है पिछले बार मैंने डिस्कस किया, फिर से ले रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि आप हैं कौन, ठीक है। अगर आप एक बेरोजगार हैं, टीचिंग की लाइन पे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और टीचर ही बनना चाहते हैं, तब तो आपको स्कूल लेना ही चाहिए, कोई उस पर दोहराए नहीं है, ठीक है। टाइम काटिए, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र के माध्यम से कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मन चाहे जगह पे पहुंच जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पीसीएस या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप ऐसे किसी एरिया में नहीं जाना चाहते जहाँ पे जाने के बाद आपकी तैयारी इफ़ेक्ट करेगी और आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप उस आधार पे भी अपना फैसला ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। ओके, बाय बाय।